नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो चलिए हम लोग आज जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र या जो भी व्यूअर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक, आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग आज की क्लास। आपका आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है संधि करने का, सेना गठन करने का, राजस्व वसूलने का और निःशुल्क व्यापार करने का। तो दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त होता है? राजस्व वसूलने का। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ व्याख्या में लिखा है, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन और तैयार होगा। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की दूसरी संधि की। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ? 1765 में। किसके किसके बीच? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। ठीक, तो इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को स्थायी रूप से किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को। जिसके बदले कंपनी सम्राट को, तो कंपनी क्या कहती है? सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देती है तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देती है। तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है कि कंपनी इन 3 राज्यों के बदले आपके शाह आलम द्वितीय को कितने रुपए देती है? तो कितना देती है? 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाता है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो आपका जो ऑप्शन दिया है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण, रोम के सोने के सिक्के, गुप्तकालीन मंदिर, बौद्ध क्षेत्र। तो इसमें कौन सा सही है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण। लोथल से और कुछ भी प्राप्त हुआ था, यहाँ आप जानकारी ले लीजिए। लोथल नामक स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे आपका क्वेश्चन बन जाता है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक, इसकी खोज SR राव ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि लोथल की खोज किसने किया था? SR राव ने किया था। कब? 1954 में। यहाँ से सैंधव सभ्यता से संबंधित गोदीबाड़ा, युगल समाधान आदि के अवशेष पाए गए। तो यहाँ से आपके गोदीबाड़ा, युगल समाधान भी पाया गया था। कहाँ से? लोथल से ही। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार होता है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। सामूगढ़ की लड़ाई किससे संबंधित है? कहाँ की लड़ाई? सामूगढ़। तो आपका सामूगढ़ की जो लड़ाई थी वो शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकार से संबंधित था। ठीक है, आगरा से 8 मील दूर सामूगढ़ नामक स्थान पर 8 जून 1658 ईस्वी को दारा ने औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं का मुकाबला किया। ठीक, देखिए शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, वहीं उसी युद्ध की यहाँ चर्चा किया गया है। तो आपका दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। 8 जून को ही युद्ध का निर्णय हो जाता है। दारा की पराजय होती है और उसे युद्ध स्थल छोड़कर भागना पड़ता है। अतः सामूगढ़ की लड़ाई किससे संबंधित है? शाहजहाँ के शासनकाल में उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं हम। हुमायूं की कब्र कहाँ स्थित है? तो हुमायूं की कब्र कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? पल्लवों ने किया था, पल्लव शासकों ने। तो आपका क्या हो जाएगा? पल्लव। आइए आज के छठे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? तो इससे आपका क्या हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के बारे में और देख लीजिए।
आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों की निकट बिंदु दूर हट जाता है। ठीक, संशोधन चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आइए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आपको मालूम है बैटरी अथवा सेल का क्या काम होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ? रासायनिक ऊर्जा आंसर हो जाएगा। आज का 8वां प्रश्न, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका क्या होता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम। 9वां प्रश्न आपका है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो आपको मालूम है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से होता है। ठीक है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और टंगस्टन का देखिए गलनांक काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब के तंतुओं में इसका उपयोग किया जाता है। आइए आज के 10वें प्रश्न पर, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी साहचर्य है। तो आपका क्या है लाइकेन? शैवाल और कवक। ठीक, सहजीवी साहचर्य है किसका? शैवाल व कवक का। आज का 11वां प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो आपका उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की होती है खाद्य श्रृंखला में। आज का 12वां प्रश्न, किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? तो आपका ये क्या है? निश्चयवाद। ठीक है, यहाँ निश्चयवाद विचारधारा के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। आज 13वां प्रश्न है आपका, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? सांता आना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से तटवर्ती कैलिफोर्निया की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। इस वायु के कारण कैलिफोर्निया के बगीचों को काफ़ी नुकसान होता है। पापा मायो मैक्सिको में, बिलजार्ड साइबेरिया में चलने वाली पवनें हैं। ठीक है, तो आपका कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म पवन को क्या कहते हैं आप? सांता आना। आइए आज के 14वें प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? तो आपका शीत ऋतु में इसकी बारंबारता काफ़ी अधिक होती है। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक, अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। ठीक है, चलिए आज के 15वें प्रश्न पे चलते हैं। फाइलाइट किस प्रकार का रूपांतरित सेल है? तो ये आपका प्रादेशिक रूपांतरण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। प्रादेशिक देखिए, इसको पढ़ लीजिए आप। जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, ठीक, इस तरह के रूपांतरण को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? कौन सा सिद्धांत? दोलन सिद्धांत। तो आपका हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, उसी को क्या कहते हैं? दोलन सिद्धांत। किस चीज़ का? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को दोलन सिद्धांत कहते हैं। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। आइए चलते हैं हम आज के 17वें प्रश्न पे।
सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपका सुनामिस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामिस कहा जाता है। ठीक। सागर तली में अचानक परिवर्तन तथा अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामिस लहरों का आविर्भाव होता है। सागर तली में परिवर्तन कई कारणों से होता है, भ्रंशन, अवपातन, भूस्खलन आदि। ठीक। 18वां प्रश्न, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है? तो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 2012 से 17। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न, भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था? तो आपका भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आज का 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा चालू की गई थी? तो आपका जनता सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिव सर PCS क्लास से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और देखिए हमारे यहाँ UP PCS के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। उसमें आपको टोटल 25 टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे सामान्य अध्ययन के, और 5 करंट अफेयर्स के अलग से करवाए जाएंगे। ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी करंट टेस्ट पेपर चल रहा है, जिसमें 15 टेस्ट लिए जाएंगे आपके, और RO ARO का 15 हिंदी और 15 सामान्य अध्ययन का टेस्ट पेपर लिया जाएगा। तो इसमें से आप अगर किन्हीं भी में भी भाग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर 8318121793 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।